प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज ना मैं 2 डेक्स का यूज़ करूँगी, पर दोनों ही एक्सट्रीमली डार्क डेक्स हैं। और मैं क्या देखूँगी? करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन फॉर यू एंड द थर्ड पार्टी। 3 सेट्स ऑफ कार्ड्स आपके लिए बनाऊंगी, 3 सेट्स ऑफ कार्ड्स थर्ड पार्टी के लिए बनाऊंगी, बट ये बहुत ही डार्क होगा, बहुत ही डार्क डेक है। सो अगर आप सच्चाई हैंडल नहीं कर सकते हो, आई एम नॉट टॉन्टिंग, हर इंसान हर चीज़ के लिए केपेबल नहीं होते जैसा जिसका बिल्डअप होता है। सो इट्स ओके, अगर आप ट्रिगर्ड फील करते हो सो मत देखो। Also, before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. अच्छा, 2 क्लैरिफिकेशन मैं दूंगी। कमेंट में 2 लोग कुछ बोले हैं मुझसे, और मुझे लगता है कि मैंने उनको रिप्लाई किया है, बट आई थिंक एक ओपन क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी है, क्योंकि शायद बहुत लोगों के मन में ही ये सवाल चल रहा है। आपको अगर ये सेक्शन नहीं देखना है, ये मेरा बरबराना नहीं देखना है, सो इट्स एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल। आप बस वीडियो थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लो, जहाँ से रीडिंग शुरू होती है वहाँ से देख लो। बट मेरे लिए ये क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी है, बिकॉज आई चूज़ टू रिमेन ट्रांसपेरेंट। अच्छा, किसी ने कहा है, मुझसे पूछा है, क्या मैं ब्लैक मैजिक करती हूँ? ये जो है ना, ये एक ओके, सबसे पहले ये क्या है? दिस इज़ कस्टमाइज्ड रिटर्न टू सेंडर सिगिल। ये मैंने ही ऑफ कोर्स कस्टमाइज़ किया है मेरे अकॉर्डिंग टू मेरा तत्वज़, सनातन एंड वेस्टर्न दोनों मिला के मेरे हिसाब से मैंने अपने लिए कस्टमाइज़ किया है, ताकि मेरे यहाँ जो भी कुछ इल इंटेंशन पास करे वो मैं वापस कर दूँ। मुझे नहीं लेना है, मैं उनके खिलाफ़ कुछ ख़राब नहीं करने वाली हूँ, मैं बस उनका पार्सल एक्सेप्ट नहीं करूँगी। होता है ना, जब अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये वो ऑनलाइन शॉपिंग से पार्सल आता है, कभी कभी हम लोग रिसीव नहीं करते हैं। सो इट्स लाइक रिटर्न टू सेंडर। जिन्होंने भेजा है उसको वापस कर दो 10 गुना करके। दैट इज़ इट। आप भी अपना कस्टमाइज्ड सिगिल किसी से बनवा सकते हो, मैं नहीं बना के देती हूँ, मैं अपना बनाई हूँ, वही काफ़ी है। सेकंड नहीं, ये तो एक्स्ट्रा था। तो किसी ने मुझसे पूछा है कि क्या मैं ब्लैक मैजिक करती हूँ। अगेन, जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हो वो लोग जानते हो ब्लैक मैजिक को लेके मेरा क्या धारणा है। ऑलरेडी मैंने एक ब्रेकिंग द मिथ्स ऑन ब्लैक मैजिक बोल के वीडियो किया है, कोई अगर चाहे तो मेरे वीडियो सेक्शन में जाके वो चेक कर सकते हो, एनर्जी मैनिपुलेशन। बट एनीवे, जो उसने पूछा है, जो इंटेंशन से पूछा है, मैं उसी हिसाब से जवाब दूंगी। क्या मैं ब्लैक मैजिक करती हूँ? नहीं, और मुझे ज़रूरत भी नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि शिव है, तंत्र का जनक शिव है, सारे मैजिक उसी से शुरू होता है, उसी तक ख़त्म होती है। आप ही सोचो ना, सपोज़ मुझे अच्छा खाना पकाना नहीं आता है, कच्चा पक्का पकाती हूँ, कोई नहीं है बाज़ार से सब्ज़ी खरीद के लाने वाले, मुझे ही जाके सब्ज़ी खरीद के लाना पड़ेगा, कच्चा पक्का पकाना पड़ेगा, फिर उसको करके खाना पड़ेगा, फिर पेट में दर्द होगा तो पॉटी जाना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी। वर्सेस मेरे पास एक टॉप क्लास शेफ़ है जो हर दिन मेरे मुंह के सामने 4 टाइम्स अ डे अच्छा पकवान, पंच व्यंजन परोसते हैं। तो मैं थोड़ी ना बाज़ार जाके सब्ज़ी ला के कच्चा पक्का खाना बना के खा के बीमार पड़ूँ। सो मैं क्यों करूँ? शिव है ना, उसको करने दो, उसको जो सही लगेगा करेगा, मैं क्यों? मैं सिर्फ मेरी साधना में कंसंट्रेट करती हूँ और कुछ ना कुछ अच्छा तो कर रही हूँ। आई एम नॉट शोइंग ऑफ, मैं आत्मप्रचार नहीं कर रही हूँ, बट क्योंकि मेरे यहाँ मेरे कुछ रेगुलर व्यूअर्स भी हैं, मेरी सोल फैमिली के पार्ट है, वो लोग बहुत खुश होते हैं अगर मैं उनके साथ मेरे लाइफ का कुछ शेयर करती हूँ तो। सो उन लोगों के लिए है। देखो, कुछ तो मैं अच्छा कर रही हूँ, कुछ तो मैं सही कर रही हूँ, बहुत सालों के बाद कुछ तो लाइफ में ज़रूर सही कर रही हूँ। साधना भी सही मार्ग पर ही जा रहा है, जो मुझे फाइनली ये ब्लैक ड्रेस, ये जो काला वस्त्र है, ये धारण करने का परमिशन मिला मेरे गुरु से। एक अघोरी के लिए बहुत बड़ी बात होती है, यू नो। सो
शिव इज़ काइंड, शिव हैज़ बीन टू काइंड। सो कहीं तो मैं सही जा रही हूँ। ऑफ कोर्स इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, शिव ले जा रहे हैं तो मैं जा रही हूँ। एवरीथिंग इज़ शिव निवेदयामी। मेरी तारीफ़ करोगे वो भी शिव का, मुझे गाली दोगे वो भी शिव का, मुझे गुरु माँ बोलते हो कुछ लोग वो भी शिव को मैं निवेदन करती हूँ, क्योंकि मैं कोई गुरु नहीं हूँ। कोई मुझे कुतिया कहते हो, ऑफ कोर्स मेरे एक्स के कहने से बोलते हो सब लोग, तो वो शिव को ही मैं दे देती हूँ। बोलती हूँ कि शिव देखो आज किसी ने मुझे गुरु माँ कहा है, ये तुम्हारा, आज इतना ही मिला है तुम्हारा। शिव आज मुझे ये कुतिया मिला है तुम्हारा, और ये तो कॉम्प्लीमेंट है काल भैरव का, कुतिया। सो या सो फाइनली लाइक आई सेड कि अब से मुझे ये ब्लैक ड्रेस में ही आप लोग देखोगे। फाइनली मुझे ये काला वस्त्र धारण करने का, पता नहीं मैंने क्या अच्छा काम किया है अपने पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में, जो मुझे इतनी जल्दी ये काला वस्त्र धारण करने का मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया, परमिशन दिया। सो एक अघोरी के लिए बहुत बड़ी बात है। उपासक से साधक के मार्ग पर जाने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। सो या शिव निवेदयामी। ऑल्सो नाउ सेकेंड, ये आपको जानने में इंटरेस्ट होगा। सॉरी फॉर माई ब्रोकन हिंदी। आप लोग जानते हो मैं बंगाली हूँ, पर हिंदी में इसीलिए भाषण देती हूँ क्योंकि अल्टीमेटली भारतीय हूँ, भारत में बैठ के रीडिंग कर रही हूँ और हिंदी भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज है। और मेरे जो ऑफ कोर्स जिन व्यूअर्स को मैं केटर करती हूँ उन लोगों में दो चीज़ कॉमन है, सब अपने अपने लाइफ में एक दर्द दिल लेके स्ट्रगल कर रहे हैं और सबको थोड़ा बहुत हिंदी समझ में आती है। सेकंड, सो जो प्रश्न था, एक इंसान ने प्रश्न किया, वो उसने कहा कि ऐसा क्या कोई फिक्स्ड रूल है कि मैं जिन टैरो रीडर्स का ही कलेक्टिव रीडिंग देखता हूँ या देखती हूँ, आई डोंट नो हिज और हर जेंडर, नाम देख के पता नहीं चलता है, सब अलग अलग आईडी से लिखते हैं, कि सेम सब लोग क्यों बताते हैं। सब टैरो रीडर्स मतलब 2 लाख से ज़्यादा टैरो रीडर्स है यूट्यूब पे, तो आपने सबका रीडिंग एक ही टाइम पे देख लिया? नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। मैक्स टू मैक्स ये बहुत ही साइंटिफिक चीज़ है, ये बायोलॉजिकल है। हमारा जो दिमाग है ना, एक सिटिंग पे मैक्सिमम 10 तक भी नहीं जाता है। 5-6 रीडिंग्स बैक टू बैक देखो ना, दिमाग भारी होने लगता है, नहीं देख पाते हो। ऑल्सो आप देखोगे कि शायद 5-6 रीडर्स होते हैं जिनका ही वीडियोस आपके फीड में आते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर कुछ दिन बाद वो रीडर्स चेंज हो जाते हैं, एक नया सेट ऑफ व्यूअर्स को आप जैसे मेरे वीडियोस आने से पहले किसी और का वीडियोस आता था ज़्यादा, अब मेरे वीडियोस आ रहे हैं, कल कुछ किसी और का आएगा। क्यों? विथ द रीडर्स एज वेल एज योर चेंजिंग एनर्जी फ्रीक्वेंसीज। उस वक्त अगर इस वक्त आप 5 टैरो रीडर्स को फॉलो कर रहे हो तो आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी, और अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हो, अगर रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो तो ये फॉल्स अलार्म है। अगर आप रेजोनेट कर पा, यू आर नॉट अलाइंड इनसाइड, आपका हार्ट और सोल अलाइंड नहीं है, इसीलिए आपका ये फेक अलार्म आ रहा है। वो होता है ना फेक, प्रेगनेंसी के टाइम भी, चाइल्ड बर्थ के टाइम भी फॉल्स अलार्म आते हैं, तो ये फॉल्स अलार्म से अगर आप इन 5 टैरो रीडर्स के साथ से फॉर एग्जांपल आप रिलेट कर पाते हो, मैच होता है, रेजोनेट कर पाते हो, इसका मतलब आपकी फ्रिक्वेंसी एट दैट पर्टिकुलर टाइम वही 5 टैरो रीडर्स के साथ कंपैटिबल है, ठीक है। और आप क्योंकि उनके कलेक्टिव मेजॉरिटी में हो, सो आपकी एनर्जी पिक हो रही है, तो आपकी सिचुएशन क्या एक ही दिन में विथ एवरी पासिंग कलेक्टिव रीडिंग चेंज होता है? आई मीन आप कलेक्टिव रीडिंग क्यों देखते हो कि हर रीडिंग में कुछ अलग देखने को मिलेगा या हर रीडिंग से मुझे कन्फर्मेशन मिलेगी? ये कोई सीरियल नहीं चल रहा है कि अलग अलग स्टोरी लाइन अलग अलग रीडिंग से देखने को। व्हाट द फक, इस तरह तो आप कभी समझ ही नहीं पाओगे कि एक्चुअल में आपके पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है। अगर 5 रीडर्स अलग अलग बात कहे तो ये तो कुछ हुआ ही नहीं, इसका मतलब आप कलेक्टिव मेजॉरिटी में हो ही नहीं। अगर 5 रीडर्स से एक ही बात आपको सुनने को मिले तो ये इट इज़ अ कन्फर्मेशन कि हाँ
यही चल रहा है उनके लाइफ में। फिर आपकी फ्रीक्वेंसी जैसी चेंज हो जाएगी या कोई टैरो रीडर की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, वो दैट इज़ वाई आई कीप सेइंग वी आर नॉट इम्पॉर्टेंट, मैसेंजर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, मैसेजेस आर इम्पॉर्टेंट। और ये मैसेज किसी ना किसी तरह आप तक पहुंच ही जाएगी। जरिया कौन बनेगा कोई नहीं जानता है, बट पहुंच जाएगी। सिमिलरली तो ये समझने वाली बात है। तो अगर आप हर रीडिंग में अलग अलग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो नहीं होता है, और एनर्जी ओवरनाइट चेंज भी नहीं होती है अनलेस देयर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज इन समवन्स लाइफ। पूरा भूकंप हो गया, वो ओवरनाइट चेंज होती है, अदरवाइज इतनी जल्दी चेंज नहीं होती है। ये सब समझ कर देखना होता है। और ये ट्यूशन खोल के मुझे बैठना पड़ता है हर दिन। आप लोग सब मैच्योर्ड अडल्ट्स हो, आप लोग वाइज हो, अपने अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हो। आप लोग ये बच्चे की तरह ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट मुझे समझाना पड़ रहा है। एनीवे, मुझे अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन देना था तो मैंने दे दिया। अब आप क्या करोगे वो देख लो। ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है मेरे साइज से, बट ठीक है, चलो जो भी होता है। एनीवे, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। कलेक्टिव रीडिंग है, अगेन जितना रेजोनेट करे उतना रखना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट कर पाओ वही रखो, बाकी जाने दो। 1 सेक। और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए रीडिंग देखना है। आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति, आपके पर्सन का स्वभाव और थर्ड पार्टी का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। अगर आप तीनों में कोई कम्युनिकेशन नहीं भी है तो भी एटलीस्ट वो दो इंसान कैसे है इतना तो आपको पता है। एटलीस्ट आपके पर्सन कैसे है इतना तो पता है, किस लेवल तक गिर सकते हैं, नहीं गिर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, कैसा नहीं सोच सकते, ये तो आप जानते हो। वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखना है। खुद को ना फॉल्स होप देना है, ना बेकार में पैनिक मोड पे डालना है। और टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को घंटा फर्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, लुक्स, एज, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स हो, क्रश हो, न्यू लव, ओल्ड लव, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज योर पर्सन पिक होगी, और जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज योर थर्ड पार्टीज एनर्जी पिक होगी। थर्ड पार्टी कैन बी अगेन एनीवन, हस्बैंड वाइफ, कोई और फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, कलीग्स, लिव इन पार्टनर्स, एक्स, क्रश, न्यू लव, ओल्ड लव, अफेयर, व्हाटएवर। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। आपके लिए पहले 3 कार्ड्स लेते हैं। What this again, these are dark, this is going to be a very dark reading, psychological reading, trauma reading kind of a thing. So अगर triggered feel करो तो मत देखना प्लीज़। No hard feelings। किसी ने कनपट्टी पे बंदूक रख के नहीं बोला है कि देखना ही पड़ेगा। So let's start the reading. Current dark feelings of your person for you. First set, first card. First set, second. First set, second card. Too many cards. ऐसे नहीं। Second set, first card. Second set, second card. डार्क कार्ड में अगर पॉजिटिव कार्ड आए, थर्ड सेट, फर्स्ट कार्ड। थर्ड सेट, सेकंड कार्ड। उड़ के गया और थर्ड सेट के पास ही बैठा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक कॉमन लेंगे क्योंकि पर्सन तो कॉमन ही है ना। सो करेंट डार्क फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन फॉर द थर्ड पार्टी। फर्स्ट, बट अभी क्वेश्चन पूरा नहीं पूछा है। जो फर्स्ट सेट, फर्स्ट कार्ड। फर्स्ट सेट, सेकंड कार्ड।
सेकेंड सेट, फर्स्ट कार्ड. सेकेंड सेट, सेकेंड कार्ड. थर्ड सेट, फर्स्ट कार्ड. थर्ड सेट, सेकेंड कार्ड. Mirror the truth, kicked to the curb. बताती हूँ, एक मिनट. Okay, so bottom of the deck is mirror of truth and kick to the curb. दोनों ही डार्क डेक्स हैं. So आप दोनों की तरफ से ही उसको लात पड़ रही है, ठीक है. सच्चाई उनके सामने आ रही है, आपके तरफ से भी वो देख रहे. अभी आपके पर्सन ना पंचिंग बैग की तरह फील कर रहे हैं दोनों की तरफ से. ये उनका स्टेट ऑफ माइंड है. मैंने क्या कहा, मैं कॉमन बॉटम ऑफ द डेक लूँगी क्योंकि पर्सन सेम है, पर्सन कॉमन है. सो उनका भी तो मुझे करंट स्टेट ऑफ माइंड देखना था. विथ दिस रेफरेंस मैं आपका कार्ड और थर्ड पार्टी का कार्ड देखूँगी. इस वक्त उनका ये फील है कि मुझे कोई नहीं समझता है. आपने भी उस इंसान के असलियत समझ पकड़ लिए थे. थर्ड पार्टी भी इस इंसान की असलियत से वाकिफ़ है. ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी नहीं जानते हैं कि आपके पर्सन कैसे है, सिर्फ आपको पता है, नहीं. बट डील करने का तरीका आप दोनों का अलग अलग है. पर अभी ना थर्ड पार्टी में भी एक फ्रस्ट्रेशन सीप इन कर रहा है. नर नारी किन्नर अपने हिसाब से. अब ना पहले क्या हो रहा था, आप सच्चाई का आईना लेके उसके सामने खड़े हो गए थे. उससे डर के उस आईने में अपना बदसूरत चेहरा देख के, प्लीज़ डोंट टेक इट, आई मीन कोई रेसिज्म नहीं है. बदसूरत मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द अगली सोल. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल ब्यूटी और फिजिकल पार्ट. नो, आई एम एन एनर्जी रीडर. मैं एनर्जी समझ में आती है मुझे. सो उनकी जो अगली एनर्जी, अगली सोल, वो देख के वो तो घबरा गया था कि दिस इज मी. तो वो क्या कहता, नहीं 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 नहीं, तेरा आईना ही ख़राब है, बोल के ये भाग के थर्ड पार्टी के पास वापस चले गए थे. अब थर्ड पार्टी बहुत दिन से, देखो, सहने की क्षमता तो हर चीज़ का एक लिमिट होता है, पर अब सहने की क्षमता भी थर्ड पार्टी का कम होता जा रहा है. सबकी उम्र बढ़ रही है, सबकी उम्र बढ़ रही है. और जैसे जैसे हम लोग की उम्र बढ़ती है ना, हमारी टॉलरेंस टू बुलशिट कम हो जाता है. सो थर्ड पार्टी का भी ये टॉलरेंस टू योर पर्सन्स बुलशिट कम हो रहा है. ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर रहे हैं सब कुछ संभालने के लिए, पर उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनकी बातों में, ये साफ बातों के पीछे, इन बिटवीन द लाइन्स, ये आपके पर्सन इंटेलिजेंट है, चतुर इंसान है, चालाक इंसान है. सो उनको समझ में आ रहा है कि उसका भांडा अभी फूट तो गया है, आपकी तरफ से तो फूट गया था. वो जो खुद को डेलुलू में रख रहे थे कि नहीं नहीं, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों एक दूसरे को डेलुलू में रख रहे थे कि नहीं नहीं, हम लोग बस एक दूसरे के लिए है. नहीं नहीं, सब झूठ है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब फालतू है. बट अभी आपके पर्सन देख रहे हैं कि नहीं, थर्ड पार्टी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड हो रही है या हो रहा है. सो लात तो दोनों वो बज रहे हैं दोनों तरफ से. सो आपकी तरफ से तो पूरा गेम ओवर उसका हो ही चुका है. आपने उसको इस कलेक्टिव जो ये लोग रेजोनेट कर पाओगे ना, यू हैव गिवन अ सीरियसली टफ टाइम टू योर पर्सन. मतलब उसको लग रहा है मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. और कुछ भी ख़राब होता है वो यही सोचते हैं कि आपने कुछ किया है, आपने कुछ टोना टोटका किया है, आपकी वजह से आप अनलकी हो, कुछ भी. अगेन, कलेक्टिव रीडिंग में मैं 10 बातें बोलूँ, ज़रूरी नहीं है कि 10 बातें ही आपके सिचुएशन के साथ मैच हो, या 3 सेट्स ऑफ कार्ड्स दिखाऊं तो 3 सेट्स ही आपके साथ मैच हो जाए, ज़रूरी नहीं है. 6 कार्ड्स में से 1 कार्ड, 2 कार्ड, कुछ भी मैच हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, उस हिसाब से देखना है. सो या अभी आपके पर्सन का करंट सिचुएशन है ना, इस तरफ
कुछ सोच पा रहे हैं ना उस तरफ कुछ सोच पा रहे हैं। उनको लग रहा है कौन कम ट्रिगरिंग होगा उसके लिए। आपके पर्सन ना कभी खुद को हील नहीं करना चाहते हैं, उनको बस कवर अप करना आता है। एकदम अकाउंटेबल इंसान नहीं है, भरोसे के लायक इंसान नहीं है। सी इसमें भी अगेन ट्रिगर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कलेक्टिव पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ। अगर इससे आपका पर्सन की एनर्जी मैच होती है तो इसमें मेरी क्या गलती है। सो आप ही बोल रहे हो कि ये मैं, आप ही अगर बोलोगे मतलब कि ये मैच हो रही है मेरे पर्सन की एनर्जी, और तो एनर्जी तो इसी इंसान की है कि गैस लाइटिंग वाले इंसान के है, ब्लेम शिफ्टर इंसान के है, घटिया इंसान के है। सो मैं कलेक्टिव पर्सन को घटिया बोल रही हूँ, तो अगर इस एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी के साथ मैच होती है तो आप देख लो इसको क्या बोलोगे। सो एनीवे, इस वक्त इसका सच में पोपट बजा हुआ है। ये अभी देख रहे हैं कि इसकी ज़्यादा सेफ्टी किसके साथ है, आपके साथ या थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि अभी आप दोनों ही रनंगदेही बोल के खड़े हो, दोनों ही अपने अपने तरीके से औजार उठा लिए हो, नॉट लिटरली जस्ट सेइंग कि अभी तेरा कुछ भी नहीं सहना है। एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बन गई है तो एक फुलन देवी व्हाटएवर। सो एक ने स्वॉर्ड उठा लिया है, एक ने बंदूक। कहाँ जाऊँ, किसको फिर से उल्लू बनाना आसान होगा। टारगेट वो आपको कर रहे हैं, क्योंकि समवेयर और द अदर आपके पर्सन जानते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ जो उनका रिलेशनशिप है दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन मटीरियलिज्म, मटीरियल आस्पेक्ट, नॉट जस्ट पैसा एंड फाइनेंसेस बट जस्ट इमेज, यू नो, शो ऑफ इमेज। यहाँ कोई पुल नहीं है, एटलीस्ट आपके पर्सन का पुल तो थर्ड पार्टी के प्रति नहीं है, पर उनका पुल जाने अनजाने में भी जिस एट द वर्स्ट सिचुएशन, जब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि आपके, आई कैन सी कि आपके पर्सन आपके पास आए थे। जो चैनल हो रहा है मैं कन्वे कर रही हूँ, मैच होता अच्छा है, नहीं होता नहीं है। सो आपके पर्सन जब आए थे वो ऐसे ही आप जैसा आइटम उसको कभी दिखाई नहीं दिया था, कभी उसके कलेक्शन में ये वाला स्टिकर कभी था नहीं, इसलिए ये स्टिकर कलेक्ट करने के लालच में वो आपके पास आए थे। पर कब खेल खेल में एक एनर्जी कॉर्ड आपके साथ जुड़ गया है, क्योंकि आप जेन्युइन इंसान हो। वो होता है ना कि आग में सब शुद्ध हो जाते हैं, सबका भस्म स्नान हो जाता है। सो आप वो हवन की अग्नि हो, कितना भी फेकनेस क्यों ना हो, वो पूरा मोम की तरह गल गया। उसका मास्क ना चाहते हुए भी बहुत बार आपके सामने खिसक गया, ना चाहते हुए भी वो आपके प्रति फुलफिल करने लगे, और आप भी वो महसूस कर चुके हो। अगर वो महसूस किया है तो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। तो वो जानते हैं कि आप में कोई लालच नहीं है, आपने बस प्यार किया है अपने पर्सन से, अभी भी करते हो। कितना भी आप ना बोलो, कितना भी गाली दो, कितना भी एकदम स्ट्रिक्ट होके रहो, पर एक्चुअली तो नारियल ही है, बाहर से सख्त अंदर से नरम। सो आपके पर्सन इज बेटिंग ऑन यू करेंटली, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि आप उन्हें ज़्यादा सेफ रख पाओगे, आपके साथ उसका ज़्यादा सेफ्टी है। और एक बात है, आपके पर्सन को इतना पता है कि आप जिस तरह अपने पर्सन को समझते हो वैसा कोई नहीं समझता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो अगर आएगा वापस, आप गाली दोगे, ये करोगे, वो करोगे, बट अल्टीमेटली आप एक्सेप्ट कर लोगे। और शायद अभी वो भी थोड़ा सा थक गए हैं, दौड़ते दौड़ते, भागते भागते, वो भी शायद हील होना चाहते हैं। मैं कार्ड्स देखूंगी। सो राइट नाउ आपके पर्सन इज़ इन अ क्रॉस रोड, स्टैंडिंग एट अ क्रॉस रोड। दोनों की तरफ से ही उनको थप्पड़ मिल रहा है, पर ये एक ऐसे इंसान है, ये एक क्रीपर की तरह है। जैसे क्रीपर्स को एक स्ट्रॉन्ग ट्री की ज़रूरत पड़ती है सर्वाइव करने के लिए,
सो अभी ये देख रहे हैं, इनसे तो दो क्रीपर्स अगर छूट गया तो ये जिएगा कैसे, और इस स्थिति में वो है कि एक नया पेड़ तो इसको मिलने से रहा। सो अभी ये देख रहे हैं कि कौन सा पेड़ इसके लिए ज़्यादा न्यूट्रिशियस होगा। ओके, नाउ कमिंग टू योर एनर्जी। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स इज हिडन डिज़ायर्स विथ फेक फ्रेंड्स। अभी भी आपके पर्सन, लाइक आई सेड, कि कब आपसे प्यार हो गया, ये आए थे फेक बन के, फेक, ये टोटली फेक बन के आए। इसका जो भी था आपके लिए ना, जो भी डायलॉग बाजी, जो भी हरकतें, जो भी लव बॉम्बिंग था, पूरा फेक था। ये एकदम स्ट्रैटेजी बना के आए थे कि नहीं तो देखो ना, ऐसे कैसे होता है कि वो इंसान आया और वो इंसान वही कहता है या कहती है जो आप सुनना चाहते हो, जिस तरह के इंसान आपको चाहिए। एकदम आपको नहीं लगा था कि एकदम कस्टमाइज्ड, एकदम कस्टम मेड आ गए, एकदम भगवान ने मेरे लिए ही पूरा मेरे नाप का बनाया है? ऐसे कैसे हो सकता है? बिकॉज इट वॉज ऑल फेक। आपको बहुत दिन से स्टडी किया गया है, आपको कैसा पसंद है। आपकी पर्सन भी एनर्जी रीडिंग उसको आती है, एनर्जी बहुत ही एनर्जेटिकली पावरफुल इंसान है दैट वेज। हाँ, अपना ये उनमें, दिस इज़ अ गिफ्ट दैट योर पर्सन इज़ बॉर्न विथ, नेवर एक्नॉलेजेस, और इस गिफ्ट का वो कुछ नहीं करते हैं। अगर सही दिशा में इस गिफ्ट का इस्तेमाल करते तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता था, पृथ्वी का कल्याण हो सकता था, वो भी एक बहुत अच्छा हीलर बन सकते थे, पर इंस्टेड वो इस गिफ्ट को लड़का या लड़की पटाने में ही खर्च कर दिए हैं। सो या आए थे जब फेक बन के आए थे। आपके पर्सन को चश्मा हो सकता है, चश्मा पहन या फिर गॉगल्स या सनग्लासेस का हो सकता है, इधर उनका चश्मा है या फिर सनग्लासेस के प्रति उनकी इंक्लिनेशन है, हो सकता है। सो आए तो थे, उनका जो एक्चुअल डिज़ायर था कि आपको चख के निकल जाएंगे, वो हिडन डिज़ायर्स लेकर ही आए थे। पर वो हिडन डिज़ायर्स कब उनके एक्चुअल हिडन डिज़ायर्स के साथ अलाइन कर गया। सोल ऑलवेज नोज व्हाट इट वांट्स। ये हमारे कॉन्शियस माइंड, ये 3D माइंड के ऊपर निर्भर नहीं है। हिज सोल और हर सोल रिकग्नाइज्ड योर सोल एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट। ऊपर आप लोग जो भी कर रहे थे, झगड़ा, प्यार, मोहब्बत, लव बॉम्बिंग, ये आपको फेक कर रहा था। आप वहाँ उसके चरणों में लुट कर जो भी whatever, बट योर सोल्स वर हैविंग देयर टाइम टुगेदर। उन दोनों का ऋणानुबंधन हो गया है। सो वट एवर हिज और हर सोल वॉज लुकिंग फॉर, योर सोल complimented that, completed his or her soul. So एक तरफ से ना, the moment कहीं ना कहीं there were moments, होगा ही, there has to be moments। आप दोनों के रिलेशनशिप में कितना भी खराब फेज क्यों ना गया हो, there were moments where your person literally put down his or her guards and you could actually see through the person। वो स्कार्ड इंसान, ये इंसान ने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ट्रॉमा झेला है, पर ये कभी वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो कभी दिखाते नहीं हैं। पर आपने देख लिया था, क्योंकि उसने दिखाया था कहीं ना कहीं। हिज सोल, चलो नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, आई मेंटेन हिज सोल वॉज एकिंग फॉर अनदर सोल हु विल बी एक्टिंग एज, हु विल बी अ बाम टू हिज वूंड्स, और वो सोल आपका था। अभी भी करंट फीलिंग्स भी वही है। हो सकता है आप लोग अभी एक दूसरे से नफरत करते हो 3D में। कभी आपने सोचा है क्यों आप इतना चाहते हुए भी एक लेवल के बाद आपके पर्सन के ऊपर गुस्सा नहीं कर सकते हो? क्यों एक लेवल के बियॉन्ड वन लेवल आप उसको घृणा नहीं कर सकते हो? बिकॉज योर सोल डजंट लेट यू टू डू दैट। वो तो यही सिचुएशन है, उनका भी यही है। वो नफ़रत कर रहे हैं आपसे, आप वो मूव ऑन करना चाहते हैं, वो गुस्सा करना चाहते हैं, फिर भी आप अटके हुए हो।
फिर भी ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेके, छूट नहीं रहा है। अभी भी फेक दिखा रहे हैं, अभी भी ऐसा फेक दिखा रहे हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, आई डोंट वांट यू बैक, आई एम नॉट कमिंग बैक। बट अंदर ही अंदर आपके लिए तड़प तो रहे हैं, तड़प तो रहे हैं, अगर ये रेजोनेट होता है तो। सेकेंड सेट इज वल्नरेबल हार्ट, एक्सपेक्टिंग न्यू बिगिनिंग्स। अभी ये दिल से कमज़ोर पड़ रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं आपको, पर ये थक रहे हैं। अभी ओवरऑल एनर्जी में भी आया था एग्जॉस्टेड एनर्जी, बर्नट आउट एनर्जी। आई एम नॉट सीइंग अ वेरी न्यू एनर्जी, अगेन अ मैच्योर्ड एनर्जी, थोड़ा फिनिशिंग लाइन की तरफ जाते हुए एनर्जी, मॉर्टैलिटी से थोड़ा सा डरे हुए एनर्जी। जो भी है, योर पर्सन इज right now having a very vulnerable hurt, overthinking, stressed out, anxiety। हो सकता है उनकी कोई हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर डायग्नोस हुआ है, बीपी हो सकता है, बाईपास या एंजियोग्राफी या कुछ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, सम सर्कुलेटरी इश्यूज, पैल्पिटेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस अटैक, पैनिक अटैक। बट राइट नाउ आपके पर्सन का ना दिल में बोझ बहुत बढ़ गया है। ये आदमी बेसिकली बहुत ही दुखी आत्मा है। ऑफ कोर्स अपना अपना कर्म है, और इस दुखी आत्मा की वजह से आपको सेंटी होने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ये इंसान ने लाइफ में बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ देखा है। शायद ये ऐसा पहले नहीं था, कुछ और ही था, बट सिचुएशन के प्रेशर में आते आते, क्योंकि इसने कभी रिवोल्ट नहीं किया, क्योंकि अपने दिल की बात इसको कभी कहना नहीं आया, क्योंकि ये बहुत ही एक कमज़ोर इंसान है, कमज़ोर दिल का भी इंसान है। इसको ज़्यादा झगड़ा रोना धोना पसंद नहीं है, डर जाते हैं, चिकन आउट कर जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, बौखलाया जाता है। सो वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते करते, अपने लिए कभी स्टैंड ना लेते हुए, अपने मन का कभी नहीं सुनता हुआ, उस पर ये थोपा गया कि ही और शी हैज़ टू बी अ प्रोवाइडर, उसको बस देना ही है, उसको बस सबको खुश करना है। सो यही उसने धीरे धीरे ना अपना स्वतंत्रता खो के यही अपना लिया है कि मुझे चुप रहना है और बस वही करते जाना है जो मुझसे एक्सपेक्टेड है। बट दिस इज़ नॉट हाउ यू फाइंड योर सोल पर्पस। अब अल्टीमेटली हम सबको ना अपने सोल पर्पस के साथ अलाइन करके वही सोल जर्नी की तरफ जाना होता है, एंड इट हैज़ टू बी अ सॉलिटरी जर्नी। ज़रूरी नहीं है कि सोल जर्नी में दोनों एक साथ चलोगे, नेवर हैपन्स। इट्स अ सॉलिटरी जर्नी, इंडिविजुअल जर्नी। सो एंड दैट इज़ आवर पर्पस टूवर्ड्स मोक्षा। पर ये कभी कर नहीं पाया, और ये इतने सारे इमोशंस दबाते दबाते, इतने सारे चोट खाते खाते, इतना जंग लड़ते लड़ते ना, ये सोल्जर अभी थक गया है। दिस पर्सन हैज़ बिकम अ ग्रेवयार्ड ऑफ इमोशंस। अभी इसके सामने कुछ आता भी है ना, तो उसको समझ में नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करूं। कोई अगर अपना दिल का उसको एक्ट करना होता है। सपोज उसके सामने ऐसा कुछ अच्छा लेके कोई आया जो उसको पसंद नहीं, तो वो नहीं बोल सकता कि मुझे पसंद नहीं है। सो वेरी कॉम्प्लेक्सिटी। अभी ये करते करते ना ये घोड़ा तो थक रहा है, और थक रहा है ना, तो जब इंसान थक जाता है तो घर लौटता है। ये मानता है नहीं मानता है दूसरी बात है, पर इसका सोल जानता है इसका घर आपके सोल के पास है। मैं इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ, एक बात हमेशा, इसीलिए रियलिटी चेक देती रहती हूँ आपको। अगर आपको पता है ऐसा आपकी सिचुएशन नहीं है, ऐसा आपके पर्सन का सिचुएशन नहीं है, तो ये सेक्शन आपके लिए नहीं है। डोंट गिव योरसेल्फ एनी काइंड ऑफ फॉल्स होप्स। अगर एक टॉक्सिक पार्टनर, अब्यूसर, नर्सिसिस्ट या अवॉइडेंट के साथ, एक्सट्रीम नर्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे हो, तो ये सेक्शन आपका नहीं है। ये एक इंसान का रीडिंग है जो अपना इंसान, वो जो भूल गया है कि इट्स ह्यूमन टू हैव इमोशंस, इट्स ह्यूमन टू एक्सप्रेस इमोशंस, इट्स ह्यूमन
टू सीक योर हैप्पीनेस। सो ये थक गया है और घर लौटना चाहता है, और इसका सोल का घर आपका सोल है। सो यस, योर पर्सन इज क्रेविंग अ न्यू बिगिनिंग विथ यू, एक्सपेक्टिंग अ न्यू बिगिनिंग विथ यू। वो नहीं जानता है, श्योर नहीं है कि ये बिगिनिंग हो पाएगा भी या नहीं। नॉट जस्ट बिकॉज आपने डोर क्लोज कर दिया है, बट ऑल्सो बिकॉज वो नहीं जानता है कि वो अपनी तरफ से जिस सिचुएशन में है वहाँ से कितना निकल पाएगा, कब तक निकल पाएगा, क्योंकि काउंटर करना तो इसको आएगा नहीं। सो अगर ऑर्गेनिकली सब कुछ सेट होता है तो ये आपके पास आएगा, इसीलिए बस एक्सपेक्ट कर सकता है। ओके, एंड द थर्ड सेट, द लास्ट सेट इज क्या था? अनवेल रिप्रेस्ड इमोशंस। आई टोल्ड यू, ये अपना इमोशन रिप्रेस करते करते और कुछ बचा नहीं है, इसका दिल ना शमशान भूमि हो गया है, ग्रेवयार्ड हो गया है, कुछ नहीं है। और उसके साथ आया है आई हेट नथिंग अबाउट यू। आपको अगर लग रहा है कि आपके पर्सन शायद आपसे नाराज़ है या घृणा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद बोल रहे हैं कि तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं हेट करता हूँ या करती हूँ। इट्स जस्ट दैट आई एम ऑलवेज अनेबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। मेरे जो रिप्रेस्ड इमोशंस है उसको मैं अनवेल कर ही नहीं सकता। अब मेरा जो डार्क साइड है उसको मैं फेस ही नहीं कर पा रहा हूँ, सो मैं हील कैसे करूँ? और इस स्थिति में मुझे नहीं पता है, इस वर्षन के साथ मुझे नहीं पता है, मेरे पास कुछ नहीं है, ना टाइम है, ना कोई है मदद करने वाले, और एक आप थे, इसको आपको तो ये खो चुके हैं। सो हाँ, रिप्रेस्ड एनर्जीज, बट हाँ, नाउ हिज रिप्रेस्ड इमोशंस आर सीकिंग लाइट। इसीलिए शायद आपकी तरफ मुड़ रहे हैं। जैसे सनफ्लावर होता है ना, सनफ्लावर हमेशा सूरज की तरफ घूम जाते हैं। सो अभी आपके पर्सन के जो रिप्रेस्ड इमोशंस है, नाउ दैट दे आर ट्राइंग टू सीक एन आउटलेट, दे आर ट्राइंग टू सीक लाइट, आपके पर्सन भी ऑटोमेटिकली आपके तरफ घूम रहे हैं, आपके साथ फिर से आपके पास आना चाहते हैं, फिर से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। This is your current dark feelings of your person for you. Now let's come to the third party. Confront shame and sexual protection. See, कुछ तो शर्मिंदगी का सामना आपके पर्सन को करना पड़ा है थर्ड पार्टी के सामने। कुछ देयर हैज़ बिन समथिंग जिसके वजह से आपके पर्सन को बहुत ही एम्बैरस्ड होना पड़ा। थर्ड पार्टी ने ऐसा शायद उनका कोई कच्चा चिट्ठा के बारे में थर्ड पार्टी को पता चल गया, जिसको लेके करंट फीलिंग्स है ना, ये चेंज होती रहती है। बट अगर अभी का मैं देखूं तो रिसेंटली हो सकता है लास्ट 72 आवर्स 48 आवर्स में ऐसा कुछ हुआ है, जब भी आप ये वीडियो देखोगे। सो ऐसा कुछ हुआ है जिससे आपके पर्सन का ना थर्ड पार्टी के साथ जो सो कॉल्ड सुखी संसार था वहाँ का शांति भंग हुआ है। आपके पर्सन को नीचा दिखाया गया है, शर्मिंदगी के व्हाट्स दैट वर्ड, शर्मिंदा होना पड़ा है किसी वजह से। और ये आपके पर्सन के लिए बहुत बड़ी बात है। इट्स नॉट अबाउट द ईगो, यहाँ ईगो नहीं है, इट्स जस्ट दैट योर पर्सन इज स्कैर्ड। वो अपना चेहरा कहीं नहीं देखना चाहते हैं। मैंने बोला ना कि अपरेंटली घटिया इंसान है, पर अगर सोल लेवल पे जाओ तो हालात का माड़ा, बट अपना अपना कर्मा है। कैसे मैं इसको डिफ़ाइन करूँ? नन ऑफ योर बिजनेस, नन ऑफ माई बिजनेस। हर इंसान को इतना पता होना, हर इंसान को अपना लाइट और डार्कनेस का सामना करना चाहिए। देखो, एज अ चाइल्डहुड ट्रॉमा हम लोग रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं, बच्चे हैं, बच्चे कैसे हैंडल करेंगे? बट व्हेन वी ग्रो इनटू एडल्ट्स, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब हम बड़े होते हैं तो उन ट्रॉमा को हम लोग आइडेंटिफाई करें और उसको हील करें और फिर आगे बढ़ें। नहीं तो हम अगर टूटे हुए होंगे तो हमारे साथ जो लोग जुड़ेंगे उनको भी हम लोग तोड़ते हुए ही आगे बढ़ेंगे।
हम लोग तो अनहील्ड रह जाएंगे, उनका हील्ड वर्जन भी हम लोग ख़राब कर देंगे। सो ये तो अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है, जिस जिम्मेदारी को आपका पर्सन कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं। ऑल्सो दैट रिमाइंड्स मी अनदर थिंग, सेक्शुअल प्रोटेक्शन। ये शर्मिंदगी की जो बात हुई है, आई थिंक योर पर्सन फेल टू परफॉर्म। जो उनको शायद आपके साथ जब वो इंटीमेट होते थे, ये सेक्शन, ये 2 कार्ड्स उनके लिए है जिनका रोमांटिक थर्ड पार्टी है। रोमांटिक थर्ड पार्टी मतलब एग्जिस्टिंग हस्बैंड वाइफ और लिव इन पार्टनर्स और अफेयर्स और एक्स और क्रश और लवर्स, वन नाइट स्टैंड्स, समथिंग लाइक दैट। सो इसके साथ कन्फ्रंट शेम के साथ अगर सेक्सुअल प्रोटेक्शन आया है, सो इसका एक बहुत ही सीधा मतलब ये भी निकलता है, जो पहले बोला वो तो जनरली था, और अब जो बोलने वाली हूँ वो रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए है। वो है योर पर्सन फेल टू परफॉर्म। शायद वो एक्चुअली फेल कर जाते हैं, आई मीन साइकोलॉजिकल है, क्योंकि इतना स्ट्रेस्ड आउट इंसान है ना, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं ना, तो परफॉर्मेंस में तो प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है। फिर उम्र का भी एक सिचुएशन हो सकता है। सो आई थिंक वो आप ओवरलुक कर जाते थे, आप बड़े प्यार से, यू आर मोर इनटू लविंग एंड मोर इनटू नर्चरिंग द बॉन्ड। रिसेंटली थर्ड पार्टी के साथ शायद वो इंटीमेट होने की कोशिश किए थे एंड ही और शी फेल टू परफॉर्म उस वजह से। एंड क्योंकि अभी थर्ड पार्टी कोई भी बुलशिट लेने के मूड में नहीं है, थर्ड पार्टी ने शायद उनको बहुत नीचा दिखाया, बहुत शेम किया, उस वजह से आपके पर्सन अभी आपके तरफ मुड़ रहे हैं। सो राइट नाउ थर्ड पार्टी के प्रति भी वो बहुत गिल्ट और शेम फील कर रहे हैं, एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं। अगर करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स थर्ड पार्टी बोलो तो वो बहुत ही एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं कि अरे भाई मैं तो हीरो या हीरोइन थी पर आई फेल्ड, छी पता नहीं क्या सोच रहे हैं एंड ऑल दैट। सो यही हुआ है। So right now the energy and the current feelings towards third party is that of embarrassment. Second card is face the darkness and hater. Okay, so face the darkness. कोई डर, अभी ना कोई डर अभी वो सोच रहे हैं कि इस एक बात तो कंफर्म्ड है, अगर ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है आपके साथ तो एक बात तो कंफर्म है, लास्ट 72 आवर्स के अंदर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में कुछ तो धमाकेदार हुआ है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ थर्ड पार्टी कौन है। अभी आपके पर्सन के दिमाग में, दिल में एक डर बैठ गया है कि अभी थर्ड पार्टी उसको हेट करता है या करती है, उसको बचने का कोई जगह नहीं है। सो उसका जो ओवरऑल एनर्जी है वो एकदम सिकुड़ रहा है। पता नहीं मुझे क्या हुआ है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी बिल्कुल पिक नहीं होती है, बट कुछ तो धमाकेदार हुआ है, कुछ चोरी पकड़ी गई है, कुछ झूठ पकड़ा गया है, कुछ नॉन परफॉर्मेंस, कुछ भी हो सकता है। पर इधर बहुत बड़ी बात जो बहुत बड़ा धमाका किया है, या फिर छोटी सी बात जो बहुत बड़ा धमाका में परिवर्तित हो गया है। पर जो भी है, अब उसका जो सेफ पॉइंट है, अभी उसका जो कंफर्ट जोन है, थर्ड पार्टी इज़ ऑलवेज योर पर्सन्स कंफर्ट जोन, वो हिल गया है। उसको लग रहा है कि थर्ड पार्टी उसको हेट करने लगे है। सो अभी उसमें एक डर बैठ गया है कि अभी ना उस पूरे सिचुएशन में ना उसके अंदर की जो भी मैल था ना वो पूरा रिफ्लेक्टेड हो गया, उनके अंदर का जो भी शैडो साइड था। आई थिंक बातों बातों में उनकी तरफ से भी आपके पर्सन भी चुपचाप नहीं सहे हैं, आपके पर्सन भी वो होता है ना, उसका भी अंदर का जानवर बाहर ही आया था। बहुत ही गंदा हुआ है जो भी कन्फ्रंटेशन हुआ है थर्ड पार्टी के साथ, बहुत ही गंदा हुआ है। और आपके पर्सन का जितना भी डार्केस्ट जो था, शैडो साइड था, वो सब बाहर आ गया है, और शायद बातों बातों में आपके बारे में भी जिक्र हो गई है। सो इन सब चीज़ों में इतना कचरा हो गया है कि अभी आपके पर्सन को डर लग रहा है कि अभी थर्ड पार्टी तो खो जाएगी, थर्ड पार्टी तो मैं क्या करूँगा, मेरे शॉपिंग कार्ट में जो पड़ी है या पड़ा है उसके पास एक बार जाऊंगा। देखो सोल लेवल
अलग है, सोल टू सोल कनेक्शन अलग है, सोल ने सोल को पुकारा वो अलग बात है। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये मत बोलना कि फिर आके इतना स्टूपिड सवाल कुछ लोग पूछते हैं, आपने कहा था सोल कनेक्शन है, फिर क्यों बोल रहे हो चॉइस है, ऑप्शन है। अरे भाई, दो अलग अलग चीज़ है। सोल सोल को जानते हैं, पर हम लोग जो लोग अलाइंड नहीं होते हैं ना, अपने अंदर अपने सोल के साथ अलाइंड नहीं होते हैं, वो लोग कभी कभी ऐसे परफॉर्म करते हैं, वो दिमाग के बेस्ड परफॉर्म करते हैं कि मेरे लिए सेफ, क्योंकि दिमाग क्या करता है, आवर ब्रेन ऑलवेज चूजेस आवर सेफ्टी। जैसे कोई थप्पड़ मारने आता है तो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है, ऐसे सर हटा देना, है ना। सिमिलरली जब थर्ड पार्टी से उनको खतरा महसूस हो रहा है, ऑटोमेटिकली उसका ब्रेन उसको सिग्नल दे रहा है कि सीक अनदर ऑप्शन दैट विल बी योर सेफ्टी नेट। और ऑप्शन उसके दिमाग में क्या है, आप हो, तो आपके पास जा रहा है। दिस इज नॉट सोल लेवल। सोल की बात अलग था, ये अपना सेफ्टी है, ये ब्रेन की बात है। इतना बेसिक बिना कॉमन सेंस के क्या मैं समझाऊं। एनीवे, एंड द लास्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्म जजमेंट, गेम ओवर। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का गेम ओवर तो इधर हो चुका है या बहुत जल्द होने वाला है। ये मत सोचना कि गेम ओवर होने के बाद ही आप थर्ड पार्टी के वहाँ से आपके पर्सन वॉक अवे कर जाएंगे या आपके पास आ जाएंगे। नो, दिस पर्सन विल प्ले इट वेरी स्मूथ। इतना उनको समझ में आया है कि थर्ड पार्टी के साथ उसका दिल का तो और कुछ नहीं हो सकता है। दिल एक गंदा सड़क पे पड़ा हुआ है। सो थर्ड पार्टी के साथ उसका और कुछ नहीं होने वाला है। उनके तरफ से थर्ड पार्टी के साथ उसका गेम ओवर हो गया है। दिल का सारा जो भी इमोशनल एक्सचेंज था वो ख़त्म, इमोशनल पुल था वो ख़त्म आपके पर्सन की तरफ से, क्योंकि थर्ड पार्टी ने फॉर द फर्स्ट टाइम शायद आपके पर्सन को जज किया है। और आपके पर्सन का यही है कि कोई अगर उसको जज करे, कोई अगर उसको अपना मिरर दिखाए तो वो चिकन आउट कर जाते हैं। फ़िलहाल के लिए आपके देखो, ये झगड़ा करने का कार्ड है, दैट इज़ ऑल्सो कन्फर्मेशन। झगड़ा तो बहुत बड़ा वाला हुआ है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। जो भी है, थर्ड पार्टी के जजमेंट को आपके पर्सन ने अच्छे से नहीं ले पाए। शायद थर्ड पार्टी इतना जो भी क्रिटिसाइज कर रहे थे वो पॉजिटिव, वो अगर पॉजिटिवली आपके पर्सन लेते तो शायद उसके लिए अच्छा ही होता, पर नहीं, आपके पर्सन तो कुछ पॉजिटिवली ले ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी दिमागी हालत ही वैसी है, उसका वायरिंग ही ऐसी है कि वो कुछ भी सही से नहीं ले सकते, कुछ भी अच्छा नहीं ले सकते, हमेशा उसको नेगेटिव ही पकड़ के बैठना है। सो ये नेगेटिव होके इतना ज़्यादा हो गया कि इतना जजमेंट फेस करने के बाद आपके पर्सन ने शायद आपके थर्ड पार्टी को बोल भी दिया है गेम ओवर एंड ऑल दैट, क्योंकि आपके पर्सन को लाइक आई सेड कि हमेशा एक क्रीपर की ज़रूरत होती है, क्योंकि अभी थर्ड पार्टी के ऊपर इतना गुस्सा है, इतना उसका मन उब गया है थर्ड पार्टी के ऊपर से, ऑटोमेटिकली योर पर्सन इज़ फीलिंग इंक्लाइन टुवर्ड्स यू, लाइक आई सेड। पर एक बात है, दोनों ही, उसका सोल भी इतना थक गया, और कहीं ना कहीं ये जो, प्लीज़ अंडरस्टैंड, वो होता है ना कि हम लोग कुनाफा चॉकलेट खाते हैं तो क्या होता है, ऊपर शुगर, ऊपर चॉकलेट कोटिंग होते हैं, अंदर फीलिंग कुछ अलग होती है, पर जब खाते हैं दोनों एक ही साथ खाते हैं, राइट। सो एक चीज़ देखो, उसका जो मॉर्टल साइड है, ब्रेन, ये, क्योंकि आपके थर्ड पार्टी के साथ झगड़ा हुआ है, थर्ड पार्टी से मन उब गया है, तो गुस्सा आया है, एग्जॉस्टेड हुए हैं, तो आपके तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उसके लाइफ में आप दोनों के अलावा फ़िलहाल तो और कोई नहीं है, एटलीस्ट ये कलेक्टिव के लिए। एट द सेम टाइम उसका सोल भी एक ही तरफ जा रही है, सोल भी इतना हैवी हो गया है कि अभी उसका सोल अपना घर ढूंढ रहे हैं जो आपके पास है। अब तक क्या हो रहा था, दोनों अलग अलग ढूंढ रहे थे, his or her soul was craving for your soul, but his or her mind was with the third party. But अभी दोनों ही एक ही दिशा में धीरे धीरे जा रहे हैं। बट ये करंट फीलिंग्स बदल सकता है, इसीलिए हम लोग टाइम टू टाइम देख सकते हैं। फिलहाल तो पॉजिटिव ही लग रहा है,
हाँ, मैं इसको पॉजिटिव मानकर भी नहीं मानूंगी। आई विल बी माई स्केप्टिकल सेल्फ, क्योंकि अल्टीमेटली थर्ड पार्टी से लात पड़ रही है, इसीलिए आपकी तरफ झुक रहे हैं। सो यू आर स्टिल नॉट अ चॉइस बट एन ऑप्शन। अभी थर्ड पार्टी कुछ इधर उधर करेगी या करेगा, थोड़ा सा रिझा लेंगे, थोड़ा सा पटा लेंगे, थोड़ा सा मना लेंगे, तो ये करंट फीलिंग्स भी चेंज हो सकती है। सो ये दिमाग में रखते हुए आप जो कर रहे हो करो, लाइफ में अच्छे से रहो, विचार अच्छे रखो, कर्म अच्छे रखो, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो, बाकी शिव देख लेंगे। शंभो।